Hello students, good morning to you all. Today I am going to teach you class 12 literature portion, third chapter, the deep water in Hindi. मेरे प्यारे बच्चों, डीप वाटर को लिखा है विलियम डगलस ने। सबसे पहले मैं बता दूं कि विलियम डगलस बचपन की एक दुर्घटना को याद करता है। ये दुर्घटना तब घटित हुई थी जब वो बहुत छोटा था। उसने तैरने सीखने का निश्चय किया था। YMCA एक स्थान का नाम है। एक तालाब था जो कि बहुत ही सेफ था। ये तालाब 2-3 फुट गहरा था, जहां इसका पानी छिछला था, लेकिन दूसरे सिरे पर यह 9 फुट गहरा था। यानी जैसे जैसे तालाब में आगे हम बढ़ते जाएं, तालाब की गहराई बढ़ती जाती थी। उसने पानी में तैरने के लिए पंखों की एक जोड़ी ले लिया, तालाब पर चला गया। चूंकि वह दुबला पतला था और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह पानी में नंगे पैर चलने से तथा अपने दुबले पल के कारण अपनी पतली टांगें दिखाने से थोड़ा सा शर्म महसूस करता था, घृणा करता था। लेखक अब अपने उन दिनों की बातों को याद करता है जब वह 3 या 4 वर्ष का था। तभी से पानी से उसे घृणा हो गई थी, एंटीपैथी हो गई थी। असल में उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर ले गए जब वह 3-4 साल का था। वहाँ जैसा कि आप जानते हैं समुद्र में लहर आती ही है, तो उस लहर को लेने के लिए खड़े हुए थे। लहर आई और उस लहर ने उसे नीचे गिरा दिया। यानी लेखक जब 3-4 साल का था तो लहर के थपेड़ों ने उसे ढकेल दिया, नीचे कर दिया और लहर उसके ऊपर से गुजर गई। एक तरह से वह पानी में दफन हो गया। उसकी सांस चली गई। वह डर गया, लेकिन उसके पिता हंसे। किंतु लहर की जो सबसे शक्तिशाली शक्ति थी उसके हृदय को बहुत अधिक प्रभावित कर दी। इससे उसके हृदय में पानी के प्रति एक डर समा गया। जब वह पहली बार YMCA के तालाब पर गया तो वही पुरानी घटना, अप्रिय स्मृतियां, मेमोरी पुनः जीवित हो गई। उसके चाइल्डहुड के भय उत्पन्न हो गए, लेकिन जल्द ही उसने अपना विश्वास एकत्रित किया और उसने देखा कि अन्य लड़के तैरने वाला पंख लिए हैं और उसी को ढकेलते हुए तैर रहे हैं। उन्हीं का नकल करके उसने भी सीखने का प्रयास किया। उसने कई दिन तक 2-3 बार ऐसा किया। फिर जल में आरामदायक महसूस करना आरंभ किया कि एक और घटना घट गई। हुआ यूं, एक बार वह तालाब पर गया तो वहां कोई नहीं था। अकेले इसको पानी में जाने से डर लग रहा था। इस नाते लेखक ने सोचा थोड़ा प्रतीक्षा कर लूं और वह तालाब के ही किनारे बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहां एक भारी भरकम लड़का जो बॉक्सर था, मुक्केबाज था, आया। वह संभवतः बलवान था, मांसपेशियां उसकी गठी हुई थी और उसने
जब लेखक को देखा तो उसे पतलू कहकर कहा, ओ पतलू, और कहा पानी में डुबकी लगाना चाहोगे, पसंद करोगे? इसके पहले कि लेखक कुछ जवाब दे, विलियम डगलस कुछ जवाब दे, उस भारी भरकम लड़के ने लेखक को उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। इस तरह से वो गहरे पानी से जा टकराया। वो कुछ पानी निगल गया और तुरंत पानी की बॉटम, जिसको पेदी कहते, तल की ओर चला गया। वो बहुत भयभीत हो गया, किंतु अभी भी उसके शरीर में सोचने विचारने की शक्ति गई नहीं थी। उसने उसी दरमियान एक योजना बनाई कि जब वह तालाब की पेदी पर पहुंचेगा, उसके पैर तालाब के बॉटम से टकराएंगे तो खूब ऊंची छलांग लगाएगा और जैसे एक कार के दांत की तरह ऊपर आ जाएगा और सीधा लेट करके पानी ढकेलता हुआ तालाब के एक सिरे पे पहुंच जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो तालाब 9 फुट गहरा था, लेकिन वो 9 फुट उसके लिए बहुत अधिक था। जब उसके पैर पेंदी से टकराए तो उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई, लेकिन ऊपर पहुंच नहीं पाया, असफल रहा। फिर धीरे धीरे करके ऊपर आया। उसकी आंखें तथा नाक पानी के बाहर आए, लेकिन मुंह नहीं आ पाया। उसने पानी के तल पर अपनी टांगें इधर उधर घुमाई, छटपटाया, पानी निगल गया। इस तरह से उसका गला फिर से बैठ गया। उसने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास तो किया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। फिर वह डूबने लगा और तालाब की पेंदी पर चला गया। वह पानी के अंदर चीख रहा था, भय ने उसे जकड़ लिया था। वह पानी के नीचे शक्तिहीन सा हो गया था, जैसे लगा कि उसे लकवा मार गया हो, पश्चाताप या लकवे से ग्रसित हो गया। किंतु उसके धड़कते हृदय और उसका दिमाग उसे बताया कि वह अभी भी जीवित है, मरा नहीं है। जब वह पेंदी से टकराया तो पूरी शक्ति से ऊपर की ओर उछला, लेकिन इस बार उछाल में भी कोई अंतर नहीं आया। पानी अब भी उसके चारों तरफ था। उसके हाथ पैर हिल भी नहीं रहे थे। वो भय से कांपने लगा था। उसने सहायता के लिए पुकारने का प्रयास तो किया, माँ को पुकारा, किंतु कुछ हुआ नहीं। फिर उसकी आंखें तथा नाक लगभग पानी के ऊपर थे। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे सांस नहीं, पानी मिला और वह तीसरी बार नीचे जाने लगा। फिर उसके सभी प्रयास समाप्त हो गए। वह अब शांत सा हो गया। उसके मस्तिष्क पर एक कालिमा सी छा गई थी। उसने भय को पीछे छोड़कर बाहर ही निकाल दिया। अब उसे भय नहीं था। वो महसूस करने लगा और वो सोना चाहता है, और उसने सभी प्रयास करने छोड़ दिए। वो सब कुछ भूल गया। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो वो क्या पाता है कि वह उल्टी कर रहा है और पेट के बल तालाब के ही पास लेटा हुआ है। और जिस लड़के ने उसे पानी के अंदर फेंका था, उस लड़के ने कहा, अरे इतना बड़ा हो गया, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। ये बात सुनकर पासी में जो लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा, लड़का तो लगभग मर ही गया था और तुम्हें मजाक सूझ रहा था। फिर वे उसे लाकर के, एक लाकर वाला कमरा था, वहाँ ले गए, कपड़ा बदला
कई घंटे बाद वो पैदल चल के घर गया। बड़ा कमजोर और कांप रहा था। जब वो बिस्तर पे लेटा तो हिल रहा था, चीख रहा था। उस रात उसे इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो भोजन कर सके। कई दिनों तक ये भय बार बार उस पर प्रहार करता रहा। फिर कभी वह तालाब पर वापस नहीं गया। पानी से उसे डर लगने लगा, भयभीत हो गया और जहां तक संभव हो वह हमेशा पानी से बचने लगा। लेकिन कुछ ही साल बाद उसे जलप्रपात के पानी के बारे में कुछ ज्ञात हुआ। उसकी इच्छा हुई, लेकिन भय फिर जकड़ लिया। जब भी ऐसा सोचता था उसकी टांगें शक्तिहीन हो जाती थी। एक भय आकर के उसे पकड़ लेता था। समय बीतता गया, लेकिन यह भय उसके साथ बना रहा। वो जहां कहीं भी जाता बार बार पानी वाला भय उसका पीछा करता और इससे मछली पकड़ने वाली यात्राओं में भी वह जा न सका। इससे उसे तमाम ढेर सारी चीजों से वंचित कर दिया। लेकिन फिर उसने प्रयास किया कि भय पर काबू रखा जाए और उसने प्रत्येक ढंग का प्रयोग किया जो वह जानता था। और अंत में उसने एक ट्रेनर लिया, सिखाने वाला गुरु, प्रशिक्षक, और तैरना सीखने का निर्णय लिया। वो एक तालाब पर गया तथा एक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करता रहा। जो ट्रेनर था उसके इर्द गिर्द चारों ओर रहता था। एक पेटी लगाया था, पेटी से जुड़ा रस्सी और पीठ में से होकर घिरनी के जैसा लगा दिया था। जैसे कुएं से पानी खींचते हैं बाल्टी से, ऐसे ही उसके पीठ में लगा दिया हुक और बेल्ट से बांध करके रस्सी से घिरनी लगा दिया। पानी पर इसे रखता था। इस तरह से उसने तमाम बार अभ्यास किया, ट्रेनिंग ली, लेकिन कभी कभी उसकी टांगें सुन्न हो जाती थी, पुराना भय आ जाता था, तनाव रहता था। लेकिन बार बार अभ्यास से उस प्रशिक्षक के सिखाने के उपरांत वह इस योग्य हो गया कि तैरे और धीरे धीरे उसका भय समाप्त हो गया। फिर एक दिन प्रशिक्षक ने उसे कहा कि अब ऐसे तैरो। उसने कई सप्ताह तक वो अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि वह तैर सकता है। इस तरह से लेखक तैराक बन गया। और जब वह पूरी तरह निपुण हो गया तो उसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो। लेखक ने अक्टूबर में अभ्यास करना आरंभ किया था और अप्रैल में उसे प्रशिक्षक ने बताया कि अब तुम जो है तैर सकते हो। अर्थात आप जोड़ें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करीब 7 महीने लग गए उसे इसमें। और इस तरह से वह तैरता रहा और ऐसा वह जुलाई तक किया। लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था। वह न्यू होम्पशायर में भी गया, वहाँ भी गोता लगाया, तमाम जगहों पर गया, तैर करके आया। इस तरह से धीरे धीरे वह एक्सपर्ट हो गया, उसका डर खत्म हो गया। लेकिन अभी भी कुछ संदेह शेष था। वो टाइटन नदी के ऊपर तैरना चाहता था। वहाँ गया, वहाँ अपना कैंप लगाया और उसने उस झील में गोता लगाया। एक बार गया, पुनः वापस लौट करके आया। इस तरह से
वो खुश हो गया, वो प्रसन्नता से चिल्लाया कि मैंने पानी से अपने भय, पानी का जो भय मेरे हृदय में था उस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। और इस तरह का अनुभव का एक गहरा अर्थ था। वो लोग जिन्होंने कठोर भय को जाना है, इसे विजिट किया है, केवल वे ही इसको समझ सकते हैं कि मौत में शांति होती है, मृत्यु के भय में ही अधिक भय है। रूजवेल्ट को यह ज्ञात था, उसने खुद ही कहा था, जिससे हमें डरना है वह डर स्वयं ही है। और डगलस ने मरने की अनुभूति तथा जो भय वो उत्पन्न कर सकता था, इन दोनों का अनुभव कर लिया था। जीवित रहने की इच्छा इसी प्रकार से तीव्रता में विकसित हो गई और अंत में विलियम डगलस ने स्वतंत्र महसूस किया। वह पर्वतों के पथ पर चलने के लिए तथा शिखरों की चोटियों पर चढ़ने एवं भय को अनदेखा करने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह से हम देखते हैं कि विलियम डगलस ने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये इस लेसन का कंप्लीट समरी है, इसमें कोई चीज़ छूटा नहीं है। मैंने कोशिश की है मैं आपको सब कुछ बता दूं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप देख लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेंगे, कमेंट करेंगे। लेट द नो